नमस्कार साथियों। आज का हमारा यह वीडियो लाभ हानि चैप्टर का तीसरा वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को दो बेहतरीन महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं और दोनों ही टाइप के क्वेश्चन को लगाने का इतना आसान कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि आप क्वेश्चनों को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर ले जाओगे। ना तो पेन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखते ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आइए मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें कहा है चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 केजी कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर चावल का नया भाव ज्ञात करने के लिए कहा है। जरा एक चीज पर विचार करिए कि 25% दाम बढ़ गया है, जिससे 400 रुपये में 10 केजी चावल कम मिलता है। भैया, दाम बढ़ेगा तो आपको रुपया भी बढ़ा कर ले जाना पड़ेगा, तब चावल आपको उतना ही मिलेगा जितना आप पहले लाते थे। लेकिन दाम तो बढ़ गया, लेकिन आप रुपया बढ़ा कर नहीं ले जाओगे तो आपको चावल कम मिलेगा। वही हुआ है यहाँ पर। 25% दाम बढ़ने की वजह से ही ये 10 किलो चावल कम मिल रहा है। अतः इस 25% का मान 10 किलो है कि नहीं है। अगर ये 25% दाम ना बढ़ता तो ये 10 किलो चावल भी कम ना मिलता। तो अब देखिए, टोटल जो होता है वो होता है 100%। अगर ये 25% का मान 10 है तो बताइए 100% बना दूं इसे, तो 100% बनाने के लिए 4 से गुणा, तो इसमें भी ये भी 100% होगा तो कितना हो जाएगा, 4 से गुणा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब 400 रुपये में वह कितना चावल खरीद कर ले आता है ना। टोटल कितना चावल हो जाएगा। देखिए 25% का मान है तुम्हारा 10 किलो ना, तो मैंने 25% को 100% बनाया, तो ये भी 100% बनाने के लिए 4 से गुणा किया, तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा। 10 चौक के 40, बस इतना ही तो करना है। इतना आप दिमाग में कर सकते हो। 25 चौक का 100, 10 चौक के 40, 400 में 40 से भाग दिया, कितना आया, 10 आया। इतना ही तो करना था, लेकिन मुझको तो समझाना है। समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। तो यहाँ पर 40 से भाग दे दिया, कितना आया, 10 रुपया प्रति केजी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों, ये है हमारा नया भाव। अगर हमको कह दिया होता पुराना भाव बताइए, कितना, पुराना भाव बताइए, तो भैया पुराना भाव क्या था। नए में क्या हुआ है, 10 किलो चावल कम मिल रहा है। ये तो नई बात है ना। नए में ऐसा हुआ है कि 25% दाम बढ़ा है तो 10 किलो चावल कम मिल रहा है, और 10 किलो चावल कम मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, 40। इसका मतलब पहले 50 किलो मिलता था। यही 400 रुपया में पहले कितना मिलता था, 50 किलो। 50 से भाग देते हैं ना, तो कितना हो जाता, 8 रुपया हो जाता। यानी पुराना दाम उसका क्या था, 8 रुपया था, और नया दाम कितना है, 10 रुपया है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं है। बस आप बेहतरीन ढंग से लगाने का तरीका जान जाओ। लगाने का तरीका अगर आपको बेहतर है, आपके लगाने का तरीका बेहतर है, तो क्वेश्चन में दम नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में ही, आपके माइंड में ही सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन को आप खुद लगा दोगे, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है। दोस्तों, समझाने में भले ही वक्त लगता है, लेकिन आप समझ जाओगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 10 से 15 सेकंड में आप लगा ले जाओगे। इसमें कहा है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर सीता 320 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद लेती है। भैया, दाम घट गया है ना, तो रुपया घटा कर ले जाओगे तब उतने पाओगे, लेकिन उतना ही रुपया ले जाओगे तो ज़्यादा देगा, है ना। तो वही हुआ है यहाँ पर। 20%
कम हुआ है, इसी वजह से 5 किलो चीनी ज़्यादा मिल रही है। तो 20% माने अगर 5 केजी, तो मैं 20 को अगर 100 बनाऊं तो आप कहोगे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 पचे 25, यानी 300 रुपया में 320 रुपया में वो 25 किलो चावल खरीद कर लाएगी। ये नई बात है, नई बात है ना। पुरानी बात क्या है भैया, नए में वह 5 किलो ज्यादा खरीद कर ले आ रही है, तब ला रही है 25, है ना। 5 किलो ज्यादा खरीद कर ले आ रही है, तब ला रही है 25। इसका मतलब पहले वह लाती थी कितना, 20, कितने रुपए में, यही 320 है, यही 320 है ना। अब ये आएगा पुराना भाव, ये क्या आएगा, ये आएगा पुराना भाव, और ये आएगा क्या, नया भाव। आप कोई भी निकाल लो। यहाँ पर कह रहा मूल कीमत, मूल कीमत का मतलब पुराना भाव ही होता है। मूल कीमत क्या थी, यानी पहले वाला दाम कितना था, तो पहले वाला दाम तुम्हारा यही था। आप इसको ऐसे कैंसिल कर दो, एक एक शून्य, और 2 से इसको कैंसिल करोगे 16, यानी पुराना दाम उसका कितना था, 16 था। नया दाम कितना है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, उत्तर आ जाएगा। लेकिन मुझे बताना था मूल कीमत क्या है, यानी पुराना दाम कितना है, तो पुराना दाम आ चुका है 16। इसको आप सॉल्व कर लेना, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपया में 2 किलो कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों, ये 10% महंगा होने की वजह से ही ये 2 किलो कम मिल रहा है। इसका मतलब 10% का मान 2 किलो है। अगर मैं 10 को 100 बना दूं तो ये टोटल हो जाएगा, और इसको 10 को अगर 100 बनाऊं तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 से गुणा कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना, यानी 440 रुपया में कितना किलो खरीद कर ले आती है, ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर दूं, 10 दूना 20 हो जाएगा। इसका मतलब नए में यह क्या है कि नई बात ये है, ये नया भाव आएगा। ये क्या आएगा, नया भाव। नया भाव क्या होगा कि 440 रुपये में 10 दूना 20 किलो खरीद कर ले आ रही है। लेकिन पुरानी बात क्या है ना। नई बात देखो क्या है, 2 किलो कम खरीद कर ले आ रही है, तब ला रही है कितना, तब ला रही है 20, है ना। 2 किलो कम लाई है, तब लाई है 20। अगर 2 किलो कम ना लाए तो कितना में लाए, कितना लाएगी, 22 किलो। इसका मतलब 440 में वह 22 किलो लाएगी, पुरानी बात है, ये पुराना भाव है। तो इससे आएगा नया दाम और इससे आएगा पुराना दाम। 22 दूना 44, 20 आ गया, यही हमारा पुराना भाव हो गया, कितना, 20 रुपया। नया भाव ज्ञात करना है तो आप जानते हो, एक एक शून्य कैंसिल होगा, 2 से 44 को 22 बार में काटा जाएगा, यानी नया दाम कितना आएगा, 22 आएगा। अब इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता। पूरा आप यूट्यूब पर देख लीजिए, पूरा विश्व घूम लीजिए, इससे बेहतर कोई आपको बता दे, समझा दे, तो मेरे कमेंट में आपका कमेंट करके बता देना, है ना। चलते हैं आप अपने अगले टाइप के क्वेश्चन पर, और वो बेहतरीन टाइप है, आपका अनुपात पर आधारित क्वेश्चन है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि बहुत आसान है ना, बहुत आसान नहीं है। मैं ये भी मान लूँ कि आसान है, लेकिन उनको मैं और आसान बनाऊंगा, इतना आसान बनाऊंगा कि आप दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हो। इसे दिमाग में सॉल्व किया जा सकता था, मैंने जो बताया है, आप उस चीज को अगर सीख करके कई क्वेश्चनों का अभ्यास कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप मुजबानी लगाओगे। 101% गारंटी के साथ ये कहता हूं कि आप बिना पेन पेपर के मुजबानी लगा दोगे। चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला और अगले टाइप का क्वेश्चन है, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। ये आपका जो टाइप है अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको लग रहा होगा आसान, लेकिन भले आसान लग रहा है, मैं और भी आसान बना दूंगा। चलिए देखते हैं। इसको कहा है किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, प्रतिशत लाभ क्या है। दोस्तों अब एक चीज यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर दो बातों की चर्चा की गई है, उसका लाभ है ना,
विक्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य, इन दो बातों की चर्चा की गई है। यही इन दो बातों की चर्चा की गई है और इन दोनों की चर्चा करने के बाद एक पॉइंट आपको ये बताया गया है 2/7। अब ये 2/7 अपने आप में कुछ बोलता है और जब ये बोलता है तो भाई इसको समझना पड़ेगा। हमेशा जानते रहो इसी में से कोई एक लाभ है और कोई एक विक्रय मूल्य है ना। कोई एक लाभ है, कोई एक विक्रय मूल्य है। तो देखो विक्रय मूल्य का जिसके पास का लगा है वो नीचे वाला मान है और जिसके पास का नहीं लगा है वो ऊपर वाला मान है। तो इतनी बात आप गांठ बांध लीजिए कि विक्रय मूल्य है यहाँ पर लिखा, इसी के साथ का लगा है, अतः का जिसके पास लगा है वो नीचे है, अतः हम ये कह सकते हैं विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय क्या है 7 है। और बचा क्या, लाभ, लाभ वाला मान कहाँ है, ऊपर है, तो लाभ है तुम्हारा ऊपर, तो वह कितना है 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, प्रतिशत लाभ बताओ। भाई जो लाभ होता है वो तो हमको क्रय मूल्य पर होता है, तो विक्रय मूल्य में ही आपका लाभ या हानि जुड़ा या घटा होता है ना। तो ये जो विक्रय मूल्य इसी में 2 रुपया क्या है, लाभ है। अगर वही 2 रुपया निकाल दिया जाए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 5। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5। और लाभ जो मिलता है वो किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर ही मिलता है। और लाभ कितना है 2, इसी का प्रतिशत बताना है। किससे तुलना करके, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य रहेगा बटे 5 गुणे 100, है ना, बटे 5 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूं, 5 दूना 20 हो गया, 20 दूना 40%, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, दिमाग में ही आपका सॉल्व हो सकता था। कैसे, जरा एक बार और मेरी बात को सुन लीजिए। विक्रय है, बेचा जा रहा है 7 में, लाभ है कितना 2, तो 7 रुपया जब बेचा गया इसी में ना लाभ है, तो उसमें से आप अपना लाभ निकाल दो, बचा कितना 5। यानी 5 रुपए की सामान पर 2 रुपया लाभ है। तो अगर 5 तुम्हारा 100% है, अगर यही 5 तुम्हारा 100% है तो 2 कितना रहेगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 दूना, यानी 1 का मतलब 20, तो 2 का मतलब 40 हो गया। कितना हो गया 2 आप ऐसे भी तो कह सकते हो 2/5 का मतलब 40% होता है ना। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन, इसमें कहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब दोस्तों इसमें का लगा है विक्रय मूल्य के साथ, इसका मतलब है विक्रय मूल्य कहाँ रहेगा, नीचे 4 है, और क्रय मूल्य यहाँ पर दिया है, इसका मतलब क्रय मूल्य कहाँ है, ऊपर है। ठीक, यानी क्रय मूल्य 3 है, विक्रय मूल्य 4 है, 3 में खरीद करके 4 में बेच रहा है ना। 3 में खरीद करके 4 में बेच रहा है, तो लाभ कितना है, 1 का है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और ये क्रय मूल्य है कितना 3, यानी बटे 3 यहाँ पर गुणे 100, और ये 100 1 से गुणा करेगा, 100/3 होगा। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3 होता है, 33 सही 1/3। चलते हैं अगले सवाल पर। यह है अपना अगला सवाल, इसमें कहा है एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से 20% की हानि हुई। खिलौने के अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर अंकित मूल्य के, है ना, इसका मतलब अंकित मूल्य कहाँ है, अंकित मूल्य नीचे है, नीचे है कितना 31, अंकित मूल्य है कितना 31, अंकित मूल्य 31 है। और यहाँ पर कहा है एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20/31 पर बेचने से, यानी बेचा कितने में गया है, तो बेचने वाला मूल्य जो है यानी विक्रय मूल्य आपका ऊपर है 20, है ना। तो विक्रय मूल्य कितना है, तो आप कहोगे विक्रय है तुम्हारा 20, है ना। फिर भी क्या है 20% की हानि हुई है। देखिए जो आपका ये 20 रुपया है ना, ये 20% हानि पर है,
क्योंकि बेचा गया है तो 20% हानि हुई है, और जो बिकता है जितने में उसी में लाभ या हानि होता है। तो ये 20% हानि पर है, तो मैं कह सकता हूँ ये 20, अगर 20% हानि पर है तो ये कितने पर है, 80 पर है। अगर मैं इसको 100 पर ले आऊं तो इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। अतः क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसी को सॉल्व कर लो। 20 एकम 20, 20 चौक 80, और 4 से ये कितनी बार में, 25 बार में, है ना। इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था, 25 रुपए में खरीदा था। अब कहा है अंकित मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। यहाँ अंकित यानी 31 और क्रय का मतलब 25, यानी 31:25, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये है अपना अगला सवाल। इसमें कहा है यदि एक वस्तु के लाभ और बिक्री मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है, तो यहाँ पर लाभ और बिक्री मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है। यानी बेचा गया है 5 में और लाभ हुआ है 1 का, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बिका है ना, इसी में तो लाभ हानि होता है ना, तो इसमें 1 रुपया लाभ है। अगर वही 1 रुपया निकाल दिया जाए तो आ जाएगा क्रय मूल्य, आ जाएगा क्या, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य 1 रुपया निकालने पर आएगा, 5 से 1 निकाल दिया, कितना हो गया, 4 हो गया। अब कहा है बिक्री मूल्य और लागत मूल्य, इसी लागत मूल्य को ही क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य। तो बिक्री मूल्य तो आपको तो यहाँ से पता ही है, लाभ और बिक्री का अनुपात दिया है, और बिक्री के लिए 5 है, तो बिक्री मूल्य तो मालूम है कितना है, बिक्री मूल्य कितना है, 5, और यही बिक्री मूल्य और लागत मूल्य के बीच अनुपात पूछ रहा है, तो बिक्री 5 और लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 4, 5:4, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये देखिए अपना अंतिम सवाल है ना। इसमें कहा है दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में हैं। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हुई है, तो ए और बी की नई कीमत 10:7 के अनुपात में होगी। x का मान बताओ। देखो भैया ए और बी यही कहा है ना, ए बटे बी आप लिख लो। ए के लिए कितना है, ये 4:5 है, यानी 4/5 लिख लिया, है ना। अब कहा है यदि पहले को x% की, पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई, तो देखो कोई भी होता है वह अपने आप में 100% होता है। तो ये वाली पहली वस्तु है, इसमें 30x% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 100 से ज्यादा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कितना है, 100 प्लस x है। ये 100 प्लस x% हम पहुंचा दें, पहले को x% बढ़ाएंगे तो 100 से ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 100 प्लस x हो जाएगा, और ये 100 प्लस x%। और दूसरे में 30% की कमी हुई है, 30% कम कर देंगे तो ये भी अपने आप में 100% है। 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70% बचेगा, है ना। और जब इतना हम चेंजिंग कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 10:7, यानी 10/7। बस यही हमको सॉल्व करना है। प्रतिशत हमारा प्रतिशत से कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दहा में 70 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे तो यहाँ 1 है तो नीचे वाला तो अब कोई क्रॉस नहीं होगा, है ना। अब यहाँ 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। ठीक, अब देखिए ये 10 पचे 50 हो गया है, यही 50 तुम्हारा उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, यही 10 पचे 50 जाएगा ऊपर, गुणा करेगा, और ये 2 इधर बचा है, 2 आ जाएगा नीचे, तो ये हो क्या जाएगा, यहाँ बचेगा केवल 100 प्लस x। तो हम कह सकते हैं ये 100 प्लस x बराबर, ये 10 पचे 50 ऊपर जाएगा, गुणा करेगा, 50 गुणे कितना हो जाएगा, 50 गुणे 5 250 हो जाएगा, और बटे ये 2 आएगा इधर, 2 नीचे हो जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 250 का आधा कितना होता है, 125 होता है।
और ये 100 इधर धनात्मक है, उधर जाएगा घट जाएगा, है ना। तो 125 में से ये 100 आकर घट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 25% होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए सही होगा। तो कैसा रहा हमारा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही।